नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्मिता। शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि को मनाया जाता है दशहरे का त्योहार। ये त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन रावण के पुतले जलाए जाते हैं और श्री राम की पूजा की जाती है। आइए इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं दशहरे से जुड़ी कुछ परंपराएं और पौराणिक मान्यताएं। शारदीय नवरात्र के 9 दिन माँ भागवती के व्रत करने के बाद 10वें दिन यानी कि दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से लोग हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दे। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। श्री राम ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कामों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले को भी फूंका जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विजयादशमी के पर्व को मनाने के पीछे एक मान्यता ये भी है कि इस दिन माँ दुर्गा ने चंडी का रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर के अंत करने में सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। दशहरे में रावण जलाने की परंपरा देश में कई जगह निभाई जाती है। इनमें कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ रावण के पुतले को या तो अगले दिन जलाया जाता है या जलाने के बजाय उसका वध भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी जगहों पर रावण का दहन नहीं होता? कई ऐसी भी जगह हैं जहां रावण को पूजा जाता है और ऐसे ही 2 शहर मध्य प्रदेश में भी है। पहला मंदसौर और दूसरा है विदिशा के पास रावण ग्राम। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं मंदसौर और वहां जानते हैं कि रावण से जुड़ी क्या परंपराएं हैं। मंदसौर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में इसका नाम मंदोदरी हुआ करता था। ऐसी मान्यता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी मंदसौर की थी। इसी लिहाज से मंदसौर रावण की ससुराल है। मंदसौर में नामदेव समाज की महिलाएं आज भी रावण की मूर्ति के सामने घूंघट करती है और रावण के पैरों पर धागा बांधती है। ऐसा माना जाता है कि धागा बांधने से बीमारियां दूर होती है। यहाँ दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। हर साल दशहरे पर रावण के पूजन का आयोजन मंदसौर के नामदेव समाज द्वारा किया जाता है। हर साल दशहरे पर नामदेव समाज दशपुर नगरी के दामाद रावण की पूजा करते हैं। मंदसौर में रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि उसकी पूरी विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। दशहरा बुराइयों पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दशहरे का अर्थ हुआ 10वें दिन बुराई का अंत या 10 बुराइयों का अंत। रावण के 10 सर थे जिन्हें एक एक करके श्री राम ने काट दिए थे और अंत में ब्रह्मास्त्र चलाकर उसका वध कर दिया था। ये 10 सर 10 बुराइयों के प्रतिनिधित्व करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा, चोरी। आज हमने यहाँ पर नामदेव समाज ढोल धमाके के साथ आया है। लंकेश महाराज, दशानंद महाराज की हमने यहाँ पर पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना इस मत को लेकर की जाती है कि मंदसौर शहर की सुख समृद्धि को लेकर हम पूजा अर्चना करते हैं। मंदसौर शहर में और राष्ट्र में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, इस बात को लेकर पूजा अर्चना करते हैं। विशेष रूप से ऐसी किंवदंती रही है कि मंदोदरी को मंदसौर की बेटी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कि रावण महाराज मंदसौर के जमाई हैं, उसी दर्जे को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर रावण महाराज की पूजा अर्चना करते हैं और उनके पाँव में लच्छा भी बांधते हैं। लच्छा इसलिए बांधा जाता है कि जो एक प्रकार का बुखार आता है तो एकात्रा बुखार कहते हैं, वो लच्छा बांधने मात्र से वो रोग ठीक हो जाता है।
लच्छा भी बांधा है, पंसोड़ समृद्धि की सुख समृद्धि की कामना की है। साथ ही हमने यहाँ पर उनको युद्ध का निमंत्रण भी दिया है। नामदेव समाज द्वारा आयोजित प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। अभी रावण महाराज को लच्छा बांध के पूजा अर्चना की गई है और शाम को 5 बजे गोधूली वेला में राम रथ के साथ सेना आएगी और 7:15 बजे रावण का वध किया जाएगा। ये सभी बुराइयों के ही प्रतीक है। ये पर्व हमें ये शिक्षा देता है कि हमें इन बुराइयों को अपने मन से हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके। ये थी इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। ऐसे ही कार्यक्रम हम आपके लिए और लेकर आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।